गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ और माता रानी करे आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने अपने जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, राधे राधे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इस समय सुबह के 7 बज चुके थे और मैं और घर के जो और काम थे वो मैंने कर लिया है। तो यहाँ नहा धो के पूजा पाठ हो गया। तो अब यहाँ मैं ये सोफ़ा वगैरह सब ये जो है बहुत बिखरा रहता है, अगर बच्चे के स्कूल के जाने के बाद ये कर लिया सही। तो मेरे बेटे का स्कूल तो अभी नहीं खुला है, बिटिया का खुला है, वो जाती है। तो यहाँ कल मैंने वीडियो बनाया था वो सारा सामान, और इसमें डेली का डेली मैं बना भी रही हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे जाना है ना। तो इसलिए लगता है कि पूरा अभी बना के रख लूँ, ताकि वहाँ टाइम मिले या ना मिले। मिलेगा तो फ़िलहाल बना लूँगी, नहीं मिलेगा तो एक्स्ट्रा रहेगा तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं गैपिंग नहीं करना चाहती हूँ, शॉर्ट वीडियो बिल्कुल भी गैप नहीं करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं जब भी मुझे कामों से थोड़ा सा भी फुर्सत मिलता है तब तुरंत मैं बनाने लगती हूँ। तो यहाँ से ये वाला कमरा मेरा सही हो गया और जो काम था वो करके, और यहाँ आ गई आज खाना बनाने। तो ये वीडियो है एकादशी के दिन। तो आज थी एकादशी। तो एकादशी में चावल हम लोग नहीं खाते हैं, तो पूड़ी और सब्जी मैं बना रही थी। तो फिर क्योंकि चावल नहीं खाते तो फिर क्या अपना रोटी और दाल अच्छा नहीं आता, तो फिर मैं पूड़ी और सब्जी यहाँ बना दी। तो खाना बना के उसके बाद मुझे आज मार्केट भी जाना है, क्योंकि अभी बेटे का कपड़ा बाकी है और मेरा तो और सबका हो गया था, बस बेटे का बाकी था। और बेटे का मुझे मेरे समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या लूँ, उसको छोटा हो या बड़ा हो। फिर जींस वगैरह मुझे नहीं समझ में आते हैं, तो इसलिए मैं सोची कि बाद में ही आ जाएगा। तो बिटिया का और मैं अपना तो ले ली थी। तो यहाँ बना लूँगी खाना। खाना बना के सबको खाना दे दूँगी, खा लेंगे, उसके बाद निकलूँगी मार्केट। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग में। पूरा काम, घर का जितना काम था वो निपटा के उसके बाद निकल पड़ी। बेटे के लिए कपड़ा लेना था, हम लोगों का तो हो गया है। आज ये देखिए, मैं कॉटन की साड़ी जो मंगाई थी ना वो कर लिया कंप्लीट, उसके बाद पहनी हूँ। ये कंफर्टेबल लगता है कॉटन की, देखने में भले चाहे जैसे हो, बेटा दरवाज़ा बंद कर, चाहे जैसे हो, अच्छा हो या ख़राब, पर पहनने में बहुत कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक होता है, बहुत ही। मुझे तो जैसे फील बहुत अच्छा हो रहा है, और देखने में पता नहीं भाई सिंपल है तो अच्छा हो या ना हो, पर पहनने में बहुत आरामदायक है। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू चल रही हूँ आगे। आज अपने करती हूँ शॉपिंग को फाइनल। तो ये देखिए आ गए कटरा, और यहाँ बहुत ज़्यादा ही बैग बिकते हैं। तो फिर आगे कटरा में ही लूँगी, क्योंकि चौक में बहुत ज़्यादा भीड़ है, जाने का फिर बिल्कुल मन नहीं था। यहाँ थोड़ा सा मिल जाता है बच्चों के लिए कपड़ा, तो यहीं से ले जाऊँगी। तो फिर हार देखती हूँ जहाँ आज। एक तो मुझे ध्यान भी नहीं था कि मंगलवार का दिन था। ये मंगलवार की वीडियो है, थोड़ा सा लेट मैं एडिट कर रही हूँ। तो फिर आज के दिन यहाँ मार्केट में बाज़ार बहुत लगता है, तो फिर रोड पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। तो B2 में आ गए। तो B2 में मैं 2-3 बार उसके साइज़ का मिल जाता है सही सलामत कपड़ा, तो यहीं से मैं अक्सर ले जाती हूँ। आगे इसमें देखती हूँ नहीं मिलता है तब कहीं और देखती हूँ। तो यहाँ ये देखिए, ये शर्ट मुझे वाइट लेना था कोट पे, उसके कोट पैंट पे शर्ट नहीं है, तो फिर मुझे कोट पैंट पे उसके शर्ट लेना था। और जो घर के लिए भी लेना था, और जैसे बहुत सारे फंक्शन है बुआ के यहाँ, तो जैसे निशान है, भंडारा है, तो फिर बहुत होता है ना कि बच्चों के लिए तो अपने लिए चाहे कुछ ही सेट लो, पर बच्चों के लिए बहुत सारे देखने पड़ते हैं कि अगर बच्चे अच्छे लगेंगे ना तो अपने आप अपनी इज्जत बढ़ जाएगी। तो फिर बच्चों के लिए हर माँ की वही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहने। तो मेरी भी वही ख्वाहिश थी, तो इसलिए मैं जितना हो सकता था कि अच्छा कपड़ा ही लूँ। तो फिर जो मुझे दिखा, और फिलहाल जीन्स तो मेरे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। तो फिर इसलिए भांजे को बोल रहे थे, वो पसंद कर रहे थे, मैं बस ये कर रही थी हाँ ये अच्छा है या ये नहीं अच्छा है, बस ये कर रही थी वो। पर वही देख रहे थे साइज़ वगैरह, उनको पता है क्योंकि मेरा बेटा, मेरे भाई और मेरे भांजे सबसे बड़ा हो गया है, पर पतला इतना है कि कमर आती नहीं। अगर कमर के साइज को लो तो फिर
नीचे छोटा हो जाता है, नीचे के साइज के लो तो कमर बड़ी हो जाती है, ऐसे उसका रहता है। तो किसी तरह से मिल गया कपड़ा, तो वहाँ से लेके उसके बाद मैं आ गई। थोड़ा सा मुझे लेना था मेकअप वगैरह और ये सब लेना था। तो फिर ये सब लेके, क्योंकि पिन वगैरह मेरे पास नहीं थी। फ़िलहाल इस बार तो कुछ अलग ही हट के बाल बनाना है। देखो जो होता है ना कि सोचे रहो वो नहीं हो पाता, पर इस बार देखो क्या ही हो पाता है। भाई की शादी में जो सोचा हुआ काम मेरा एक भी नहीं हुआ था, तो इस वाली शादी में सोच रही थी ख्वाहिश पूरी कर लूँ। देखती हूँ कहाँ तक होता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस वाली शादी में भी सब कुछ लेके रखा था। फ़िलहाल टाइम ही मुझे नहीं मिला कि मैं तैयार हो जाऊँ अच्छे से। तो इस बार सोच रही थी कि टाइम ले लूँगी बुआ जी से बोल के कि मैं 2 घंटे के लिए एकदम बिल्कुल तैयार होंगी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तैयार हो भी पाऊँगी। तो ये देखिए, ये वाला जिस पे हाथ रखी थी वही फाइनल हुआ। तो मैं जो आज इस बार मैं सोच रही थी ना, मैं बता ही देती हूँ, मैं चोटी बनाने के लिए इस बार सोच रही थी कि चोटी बना के पीछे जो इसमें आ रहे हैं ना बहुत अच्छे अच्छे स्टिकर, वो लगाना है। और थोड़ा अलग हटके, क्योंकि जोड़ा जोड़ा बहुत, हर शादी में जोड़ा, वीडियो में भी जोड़ा। तो इस बार सोच रही थी कि कुछ हटके किया जाए। देखती हूँ कहाँ तक पहुँच पाती हूँ, पता नहीं, क्योंकि वो सब बाल बनाने में टाइम लगता है। तो वहाँ से पर्स वगैरह भी देखी, पर ले लिया, और सब कुछ जितना मेकअप वगैरह था वहाँ लिया, लेके आई। तब तक भाई लोग आ गए थे मेरे। तो फिर इनसे बातें बातें की, बातें बातें करके उसके बाद जब ये लोग गए, तो ये देखिए इन्हें पता हो गया कि वीडियो बना रहे थे, ये अपना चेहरा ढकने लगे। तो ऐसे ही होता है कि फ़िलहाल मेरे भाई ऐसा नहीं है, आते हैं वीडियो में। तो यहाँ फिर तब तक ये पार्सल आ चुका था। 1-2 मैं तो मार्केट से भी लेती हूँ, उतना पार्सल भी मेरे बहुत ही आते हैं, क्या ही बताऊँ। तो फिर ये पार्सल आया था, कपड़ा मंगाई थी, और फ़िलहाल ये जो लेके आई वो देख रही थी कौन सा सही है नहीं सही है। फिर अपने बेटे को नपाना भी था, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल ये भी सही है अपनी जगह। तो 3 शर्ट मैंने लिया था, पैंट लिया था, और जो सुबह शाम का जो फंक्शन अच्छा वाला जैसे शाम के लिए है इसका, तो फिर शाम के लिए है, बस बस वैसे ही जैसे निशान और भंडारा वगैरह, उसमें उसी के लिए सब ली हूँ नॉर्मली कपड़े। तो यहाँ ये देखिए, और ये तो ली थी सुबह पहने, क्योंकि बहुत गर्मी है और ज़्यादा शाम को तो पहन लेगा, सुबह इसलिए मैं सोच रही थी कि शर्ट और कोटी पहने, पर देखती हूँ क्या होता है। पर क्योंकि गर्मी है, इतनी गर्मी में बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, ये लग रहा था हल्का कपड़ा ही पहनाऊँ। तो वो नापने के लिए दे रही थी, क्योंकि इसे मैं क्या ही बताऊँ, एक हड्डी का लड़का है मेरा, उसके बाद और बड़ा इतना हो गया है कि उसके अगर लो तो ढीला हो जाता है, और छोटा लो तो फिर छोटा हो जाता है। समझ में ही नहीं आता इसे मैं कैसे कपड़ा पहनाऊँ। अब की बार नहीं होगा ना, तो इसे मैं ले के कपड़ा सिलवा के पहनाऊँगी कुछ दिन, ताकि ये जब तक मोटा ना हो, मोटा हो जाएगा उसके बाद आने लगेगा कपड़ा। अभी फ़िलहाल तो इसके साइज़ के ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि कैसे मैं ढूंढूँ, कुछ मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि लंबाई इसकी बहुत हो गई है, पतला बहुत है। तो फिर अगर लंबाई के हिसाब से लो तो बहुत ढीला ढाला कपड़ा हो जाता है। तो सारे जितने कपड़े थे वो नापाने लगी, फिर मैं सोची नाप ले एकदम फिट हो तो सही है, नहीं तो भी टाइम है अभी वापस करने का, फिर वापस करूँगी। तो आज मेरी शॉपिंग जो थी वो फाइनल हो गई, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बच्चे भी नहीं हैं, और मेरी फ़िलहाल, मेरी और मेरी बिटिया की तो फ़िलहाल पूरी हुई थी। थोड़ा बहुत छोटा बहुत सामान था मेकअप वगैरह का, वो मैंने ले लिया है। अब बस बेटे के लिए था, तो इसका भी नापना मैं सोची कि नाप ले, उसके बाद फ़िलहाल ये सब नाप लिया, सब बिल्कुल ठीक ठाक है। अब फोल्ड करके इसे पैक कर दूँगी, और पैकिंग भी आज सोच रही थी कर लूँगी, नहीं तो फिर होता है ना इतना सारा सामान ले जाना है, और फ़िलहाल दूर भी है। अब पास में हो तो फिर से आया जाया जा सकता है, और कौन लेके जाएगा, तो इसलिए मैं अपना याद कर करके सोच रही थी पूरा सब कुछ भर लेती हूँ, नहीं तो फिर एक एक छूट जाएंगे ना, तो फिर कोई ले नहीं जाएगा, फिर मैं भी परेशान हूँ। जो आगे से तैयारी हुई रहती है ना, कि जो सेट मिला हुआ होता है ना, वो वैसे फिर से दोबारा नहीं मिल सकता। तो जो पहले से ली हूँ, तो इसलिए सोच रही थी कि पूरा अच्छे से हो जाए, नहीं तो फिर वहाँ फिर से लेना मुझे पड़ेगा। और जो होता है ना कि जो मन से लिया गया सामान फिर से दोबारा वैसे नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए जो मुझे ले जाना था वो मैं अच्छे से याद कर करके पैक कर लूँगी। तो ये दुपट्टा मुझे रेड कलर, मेरे पास दुपट्टा नहीं था तो इसलिए ली, पर ये छोटा मुझे लग रहा था, वही मैं नाप रही थी कि मुझे छोटा लग रहा है ये दुपट्टा। फिलहाल पूजा करने के लिए मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने लिया। तो वहाँ से आके ये देखिए फटाफट से मैं किचन आगे साफ़ करने लगी,
किचन साफ़ करके उतना घर में भी काम रहता है, और बाहर जाओ तो मार्केटिंग भी करनी है, बहुत सारे काम जो है ना वो बहुत है इस समय मेरे पास। मैं क्या ही बताऊँ ना, इस समय मैं 1 मिनट लेट आ रही हूँ ना, तो फिर अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचता है ना तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाने लग जाती हूँ फटाफट से, क्योंकि स्टोर करके रख ली हूँ वीडियो। तो इसके लिए मैं इस समय बिल्कुल भी आराम नहीं कर रही हूँ 1 मिनट का भी। तो होता है कि हम लेडीज़ों का यही काम है, और हर काम तरीके से किया जाए तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। यही काम हम अगर बोझ समझने लगेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, और टेंशन भरा भी जीवन हो जाएगा। तो इसलिए बोझ नहीं समझना चाहिए, अपना आराम से करते रहो, हमारा घर है और हमारा दिन है। तो काम अपने समझदारी से करते रहो, और बोझ अपने घर के कामों को बोझ नहीं समझना चाहिए। प्यार से इसे अच्छे से सजाते संवारते ऐसे हम लोगों का दिन भी बीत जाएगा और घर भी सज जाएगा, स्वर्ग जैसा घर भी बना रहेगा। तो इस तरह से करना चाहिए कि, और मेरा यही होता है कि मैं अपना घर का भी कर लेती हूँ, अगर कहीं जाना आना है अच्छे से मैनेज करना पड़ता है और करना भी चाहिए। तो यहाँ तब तक मैं किचन साफ़ करते करते आ गई थी पानी पूरी, और मेरे बेटों को बहुत पसंद थी। इसमें व्रत से जब से ये लोग व्रत टूटा है ना, तो ये लोग सोचते हैं कि हमें तीखा तीखा कुछ खाने को मिल जाए। तो फरमाइश थी आज, तो इन लोगों की फरमाइश हुई पूरी, और ये लोग गोलगप्पे खाने लगे। तो मेरी बिटिया अब तक नहीं देखी थी, देखी तो फिर चिल्लाने लगी। तो और वहाँ से आके खा पी के उसके बाद यहाँ मैं अपना पैकिंग करने लगी। ये देखिए, ये सिर्फ इस सूटकेस में, ये सबसे बड़ा सूटकेस है, इसमें सिर्फ मेरी साड़ी है और सूट हैं सिर्फ। और क्योंकि अभी कुछ अपने जैसे बहन के लिए और शॉप जैसे थोड़ी बहुत साड़ी उन लोगों के लिए भी ले जाना है, तो मेरे पास जितनी हैवी साड़ी थी जितनी थी मैं सब की सब भर ली हूँ। ये होता है ना कि कौन सी कब पहनने को हो जाए, फिर वहाँ कुछ जैसे होते हैं ना कि कुछ होता है कि मेरे पास जो है ले जाऊंगी, जो जिसको अगर अच्छा लगेगा पहन भी लेगा। तो इस तरह से मैं जितना साड़ी थी मेरी हैवी वाली सब मैंने इस सूटकेस में भर लिया है, पैक कर लिया। इसमें मेरा सिर्फ मेरा सूट है और मेरी साड़ी है, इसमें और कुछ भी नहीं है। और बच्चों का सूटकेस अलग है, और मैं अपने सूटकेस में नहीं रखी हूँ, बच्चों का अलग है, ये मेरा अलग है। तो यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। बने रहिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।